प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आप लोगों के बीच मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं और यह वीडियो बिहार बोर्ड के माध्यम से कक्षा 9 में पढ़ रहे सभी छात्र छात्राओं के लिए है। यह वीडियो विज्ञान की एक शाखा भौतिकी के ऊपर है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 गति के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल आप सभी को बताने वाला हूं। तो आप सभी बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए आज के इस वीडियो को में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। देखिए, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। निम्नलिखित में अदिश राशि कौन हो, तो आपको पता है दोस्तों अदिश राशि इनमें से कौन हो जाएगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है विस्थापन, दूसरा त्वरण, तीसरा चाल और चौथा दिया गया है वेग। क ख करके ऑप्शन दिया गया है, तो आपका 1 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों चाल। आगे बढ़ते दोस्तों, कह रहा है 2 नंबर में निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिया गया समय, तय की गई दूरी, त्वरण या चाल। तो दोस्तों आपका 2 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ग त्वरण। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए कह रहा वेग का मात्रक होता है किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकेंड या मीटर मिनट। इनमें से सभी। तो दोस्तों आपका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों वेग का मात्रक होता है। तो वेग का मात्रक आपका हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं। त्वरण का ऐसा मात्रक होता है, त्वरण का ऐसा मात्रक होता है। तो 4 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोणीय वेग का मात्रक होता है, कोणीय वेग का मात्रक होता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रेडियन पर सेकेंड। यही आपका ख नंबर दोस्तों आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 6 नंबर में वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है। वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है। तो दोस्तों 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ख, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता। आगे बढ़ते दोस्तों, कह रहा है 7 नंबर में कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। समय के साथ वेग परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं। चाल, विस्थापन, त्वरण या घर्षण। तो दोस्तों 7 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए कह रहा है एक समान गति के लिए औसत वेग है। एक समान गति के लिए औसत वेग है। तो दोस्तों आपका जो 8 नंबर है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग, u प्लस v बाई 2। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पटना से रांची जाता है और पुनः रांची से पटना वापस आ जाता है तो उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। तो हमको पता होगा दोस्तों, कोई आदमी वहां गया और वहीं रिटर्न आ गया तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य क्या हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है, तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। कुल दूरी पूछ रहा है दोस्तों। तो दूरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मतलब एक जाने का दूरी एक आने का दूरी, तो दूरी 2 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 10 नंबर का आंसर आपका ग हो जाएगा, 2h हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सॉरी, देखिए यहाँ ग हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए दोस्तों 11 में बढ़ते हैं। 11 में कह रहा जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों दोलनी गति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में। 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति होती है। कैसे होती है, एक वक्र रेखा या एक सरल रेखा या एक वृत्त या इनमें से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों आपका 12 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ख, एक सरल रेखा। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए 13 नंबर में कड़ा एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है, क्या होती है, अचर होती है, हमेशा केंद्र की दिशा में होती है या केंद्र से दूर होती है, कुछ भी हो सकता। तो दोस्तों आपका 13 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमेशा केंद्र की दिशा में होती है। देखिए दोस्तों 14 नंबर में कह रहा है एक वस्तु जो रेखीय वेग v और कोणीय वेग r
त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलती है के लिए सही संबंध हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों घ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है 15 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों कि धागे से बंधे एक पत्थर को उंगली के चारों ओर आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर घुमाने पर जब वह पत्थर एक चक्कर पूरा करता है तो उसका विस्थापन कितना होता है। जब आप दोस्तों एक धागे को वृत्तीय पथ पर घुमा करके जब आप उसका एक चक्कर लगाइएगा तो उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। कह रहा एक वस्तु वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या दिया गया है और 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान चाल से चल रही तो एक चक्कर पूरा करने में उस वस्तु को कितना समय लगेगा। तो समय देखिए दोस्तों, पहले आप उसका दूरी निकालिएगा। दूरी निकालने के बाद पूरा दूरी निकालने के बाद अब जब इसका वस्तु का समय निकालिएगा तो 16 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग। यही हो जाएगा ग नंबर आंसर। चलिए दोस्तों आगे कह रहा है कि वृत्तीय पथ पर चलती हुई कोई वस्तु व्यासता सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है तब उसके विस्थापन तथा उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों 17 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ख विस्थापन। देख लिया दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा चित्र में देखिए, यहाँ एक चित्र दिया गया आपको दोस्तों, यहाँ देखिए चित्र दिया गया। चित्र में दिए गए ग्राफ के आधार पर बताएं कि वस्तु का विस्थापन t1 माइनस t2 समय अंतराल में कितना होगा। तो दोस्तों जब आप इस चित्र को देखिएगा दोस्तों गौर से तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि उसका जो समय अंतराल कितना होगा। तो उसका विस्थापन जो है आपका ये हो जाएगा ख नंबर 800 मीटर हो जाएगा दोस्तों। इसको देखिएगा तो आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए 19 नंबर में कह रहा है चित्र में एक वस्तु का समय वेग ग्राफ दिखा है, बताइए कि वस्तु की अंतिम चाल क्या है। दोस्तों आप चित्र को देख सकते हैं, चित्र को देखिएगा दोस्तों तो 19 नंबर का आपका हो जाएगा 0। चलिए दोस्तों आगे आप चित्र को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों आगे 20 में आपसे पूछा जा रहा है चित्र में दिए गए समय वेग ग्राफ के अनुसार वस्तु द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी। तो 5 सेकेंड में आप तय की गई दूरी दोस्तों आप देखिएगा तो आप यहाँ से तो 20 नंबर का दोस्तों आपका हो जाएगा 85 मीटर। देखिए दोस्तों चित्र के अनुसार 5 सेकेंड में तय की गई दूरी आपका हो जाएगा 85 मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 21 नंबर की तरफ। 21 नंबर में देखिएगा दोस्तों, 21 नंबर में कह रहा है चित्र में दिए गए चाल ग्राफ के वेग से 15 सेकेंड में तय की गई दूरी है। तो दोस्तों जब इसको आप देखिएगा 15 सेकेंड में जब आप इसका दूरी निकालिएगा तो दोस्तों आपका 21 नंबर का आंसर आ जाएगा दोस्तों ख। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 22 नंबर में आपसे कि 20 मीटर पर सेकेंड के चाल से यदि कोई वस्तु चल रहा है तो किलोमीटर में उसकी चाल क्या होगी। दोस्तों जब इसको आप किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त करती ट्रेन का त्वरण क्या होगा। तो दोस्तों आपका 23 नंबर का आंसर हो जाएगा घ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 24 में कह रहा एक ट्रॉली का एक नत समतल पर 2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से नीचे की ओर जा रही है तो गति में प्रारंभ करने से 3 सेकेंड बाद ट्रॉली का वेग क्या होगा। तो 24 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ख 6 मीटर पर सेकेंड। देखिए दोस्तों आगे पूछा जा रहा है आपसे कि एक व्यक्ति सीधे मार्ग पर विराम की स्थिति में दौड़ना प्रारंभ करता है और 5 सेकेंड के बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण समान हो तो त्वरण का मान कितना होगा। तो 25 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 24 में कह रहा है आपसे 26 में कि 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड की प्रारंभ चाल और -4 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान वस्तु कितने समय के बाद रुक जाएगी। कितने समय के बाद रुक जाएगी। तो 26 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ख। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा कह रहा कि 25 मीटर पर सेकेंड के चाल से चल रही एक कार में सड़क पर अवरोध को देखकर कार चालक ब्रेक लगाता है जिससे कार में -0.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो कार के रुकने से पहले उसकी कुल दूरी कितनी थी। तो जिसको जब हल कीजिएगा
तो इसका आ जाएगा 625 मीटर। आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक वस्तु सीधे ऊपर की ओर 4.9 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। वस्तु को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यदि गति देखिए दोस्तों, यदि गति का द्रव्यमान वस्तु के नीचे और दिष्ट त्वरण दिया गया है 8 देख सकते हो दोस्तों 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर दिया गया, तो इसको जब इसको हल कीजिएगा आप तो इसका हो जाएगा 0.5 सेकेंड। लास्ट है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट है क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। आगे पूछा जा रहा है आपसे कि एक पत्थर के एक टुकड़े को 9.6 मीटर की ऊंचाई से विराम अवस्था से नीचे की ओर गिराया जाता है। यदि पत्थर का वेग 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के दर से घट रहा तो जमीन से टकराएगा तो उसका वेग क्या होगा? दोस्तों जब इसका हल कीजिएगा आप तो इसका आ जाएगा क 19.6 मीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, लाइक कर सकते। किसी प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए आप इस वीडियो के लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।